आज हम आपके साथ एक और शर्मनाक और खौफनाक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं पुजारी सुंदर सिंह और महिला कांता देवी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से। ग्वालियर जिले में पंछी नाम का एक गांव पड़ता है। यहां एक विधवा महिला रहा करती थी जिसका नाम था कांता देवी। कांता देवी के पति आनंद कुमार की नहर में डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद कांता देवी ने अपने आप को संभाला। उसके पास 2-4 पशु थे। हर रोज सुबह करीब 8:30 बजे वह खेत में चारा काटने जाती थी। पशुओं का दूध डेयरी पर बेचकर परिवार का गुजारा चलाती थी। कांता देवी के परिवार में उसकी एक देवरानी भी थी जिसका नाम था मधु देवी। मधु कांता से भी ज्यादा खूबसूरत थी। मधु का पति राकेश कुमार दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। वह महीने में सिर्फ 2-4 दिन ही घर आता था। यहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इसी गांव में एक मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी रहता था, सुंदर सिंह। यह पुजारी औरतों में बहुत दिलचस्पी रखता था, लेकिन गांव के सीधे साधे लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। यही सुंदर सिंह आगे चलकर कांता और मधु दोनों के साथ बड़ा कांड करने वाला था। तारीख आती है 10 अप्रैल 2024 का दिन। सुबह करीब 8 बजे कांता और मधु घर में काम कर रही थीं। तभी पुजारी सुंदर सिंह दान दक्षिणा मांगने के लिए उनके घर आया। उसकी नजरें कांता की खूबसूरती पर पड़ गईं। उसने मन में सोचा, इस महिला को जैसे तैसे हासिल कर लेना चाहिए। कांता ने उसे आटा और चावल दिए। तभी पुजारी बोला, मुझे रोज 1 लीटर दूध चाहिए। कांता ने कहा, ठीक है, फ्री में ले जाना। पुजारी खुश हो गया, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। अब सुंदर सिंह हर रोज घर आता, दूध लेता, कांता और मधु की खूबसूरती निहारता। मीठी मीठी बातें करके उसने दोनों का दिल जीत लिया। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन सुबह करीब 8:30 बजे कांता ने मधु से कहा, मेरी उंगली में दराती लग गई है, तू आज चारा काट ले। मधु खेत चली गई। कांता घर में अकेली रह गई। तभी पुजारी आया। उसने देखा घर में कोई नहीं। कांता ने कहा, मधु खेत गई है। पुजारी बोला, अच्छी बात है। फिर उसने अपने थैले से प्रसाद निकाला। कहा, यह प्रसाद खाओ, घर में सुख शांति आएगी। कांता ने वह प्रसाद खा लिया, लेकिन उस प्रसाद में नशीला पदार्थ मिला था। पुजारी चला गया। 15 मिनट बाद कांता बेहोश हो गई। पुजारी वापस आया, दरवाजा बंद किया। फिर उसने कांता को कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। उसके कपड़े उतार दिए, उसके साथ दुष्कर्म किया। जब मन भर गया तो पुजारी चुपके से निकल गया। दरवाजा खुला छोड़ दिया। 2-2.5 घंटे बाद मधु खेत से लौटी। उसने देखा घर का दरवाजा खुला है। अंदर गई तो कांता नग्न अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। मधु के होश उड़ गए, लेकिन उसने सोचा, अगर चीख चिल्लाकर पड़ोसियों को बुलाया तो बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने कांता को पानी पिलाया। आधे घंटे बाद कांता को होश आया। कांता ने पूछा, मुझे क्या हुआ? मधु ने बताया, तुम नग्न पड़ी थी। कांता ने कहा, पुजारी आया था, कोई और नहीं। मधु ने कहा, यह बात किसी को मत बताना, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। अगले दिन फिर पुजारी दूध लेने आया। कांता ने उसे सारी बात बता दी। पुजारी ने कहा, यह भूत प्रेत का काम है, मैं पूजा कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। कांता ने उसकी बात मान ली। शाम को पुजारी ने पूजा की। पूजा के पैसे भी नहीं लिए। मधु ने कहा, यह तो बहुत भला आदमी है। अब तारीख आती है 28 अप्रैल 2024 की। कांता अपने मायके चली गई। उसकी मां की तबीयत खराब थी। अब घर में सिर्फ मधु अकेली रह गई। पुजारी ने मौका देखा। उसने मधु से कहा, शाम को मंदिर में आरती है, जरूर आना। मधु शाम को मंदिर पहुंची। आरती खत्म होने के बाद सारे भक्त चले गए। मधु ने कहा, मुझे प्रसाद नहीं मिला। पुजारी बोला, तुम्हारे लिए विशेष प्रसाद है। यह कहकर उसने नशीला प्रसाद मधु को खिला दिया। 15-20 मिनट में मधु बेहोश हो गई। पुजारी ने मंदिर का दरवाजा बंद किया, मधु को कमरे में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। सुंदर सिंह ने अपने दोस्त कैलाश सिंह को फोन लगाया। कैलाश दूसरे गांव में पुजारी था। सुंदर ने कहा, यहां एक खूबसूरत महिला है, जल्दी आ। कैलाश मोटरसाइकिल से आ गया। दोनों ने नशा किया। फिर कैलाश ने भी मधु के साथ दुष्कर्म किया। फिर सुंदर ने दोबारा किया। नशे में दोनों ने फैसला किया, इस महिला को मारकर नदी में फेंक दो। सुंदर ने रस्सी से मधु का गला घोंट दिया। रात करीब 11:30 बजे दोनों लाश को मोटरसाइकिल पर रखकर नदी की तरफ चल दिए।
लेकिन रास्ते में कुछ किसान खेत से लौट रहे थे। उनमें से एक था श्रवण कुमार। उसने मोटरसाइकिल रोक ली। लोगों ने देखा लाश। उन्होंने दोनों पुजारियों की जमकर पिटाई की। फिर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने शव बरामद किया और दोनों पुजारियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में पुलिस ने उनकी पिटाई की तो सुंदर ने कबूल किया, मैंने मधु को मारा है और उससे पहले मैंने कांता के साथ भी गलत काम किया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।